महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डायबिटीज ट्रीटमेंट का। तो आज जो डायबिटीज के पेशेंट्स ऑलरेडी इंसुलिन ले रहे हैं उनके लिए भी ये मीटिंग यूजफुल रहेगी। और जो पेशेंट्स जिनको डायबिटीज है लेकिन अभी तक वो इंसुलिन पे नहीं है, वो जो सिर्फ गोलियां ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए भी ये आज का टॉक आई थिंक नेसेसरी है। डायबिटीज के बारे में हम जितना जानकारी लें उतना हमको जितनी जानकारी डायबिटीज के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उस डिजीज प्रोसेस कैसे रहता है, लाइफ टाइम तक क्या क्या चीजें आपको लग सकती हैं, इन सब के बारे में जितना आप जानकारी रखेंगे उतना आप अच्छे से आपके डायबिटीज को मैनेज कर पाएंगे। इसलिए जो जो पेशेंट्स डायबिटीज के इंसुलिन पे नहीं है उन्हें भी ये टॉक अटेंड करना चाहिए, जिससे कि उनको इंसुलिन के बारे में जो भी समझ गैर समझ है वो पता चले, और आगे वो इंसुलिन के बारे में उनको सब जानकारी होगी तो वो और भी लोगों को जानकारी दे सकते हैं और इंसुलिन से डर उनका खत्म हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं डायबिटीज से। डायबिटीज का सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी एपिडेमियोलॉजी, मतलब कि कैसे डायबिटीज हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डायबिटीज के लिए इंडिया दूसरे नंबर पे है वर्ल्ड में। सबसे पहले नंबर पे चाइना है और उसके बाद इंडिया है। सबसे ज्यादा पेशेंट्स डायबिटीज के इंडिया में पाए जाते हैं सेकंड नंबर पे। 2019 में इंडिया ने ऑलमोस्ट 70 मिलियन पेशेंट क्रॉस कर लिए हैं, और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अगले 20 सालों में इंडिया में सबसे ज्यादा पेशेंट्स डायबिटीज के हो सकते हैं। शायद ये चाइना को भी पीछे छोड़ दे डायबिटीज के पेशेंट्स के नंबर्स में। तो इसलिए हमको एज एशियन और इंडियन लोगों को डायबिटीज का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। हमारे देश में ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज बहुत जल्दी हो जाता है, जल्दी मतलब कम उम्र में हो जाता है। डायबिटीज अब पहले था कि डायबिटीज 50-60 उम्र के बाद डायबिटीज होता था, लेकिन अब ये डायबिटीज 20-30 साल की उम्र में होना बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। और इसलिए पेशेंट्स को बहुत लंबे समय तक डायबिटीज के साथ जीना पड़ता है। आजकल आम बात है कि लोगों को 10-15-20 सालों से डायबिटीज है। तो इसमें डायबिटीज जितनी ज्यादा सालों से रहती है उतनी ज्यादा हमको डायबिटीज के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, जानकारी के डायबिटीज के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है डायबिटीज, मैं यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रही हूँ, इसमें शुरुआत में गोलियों पे हम शुगर कंट्रोल करते हैं, लेकिन कुछ साल होने के बाद, जैसे कि सबका अलग अलग टाइम रह सकता है, जैसे कि 10 साल 15 साल डायबिटीज के हो जाए तो इंसुलिन भी चालू करना पड़ सकता है। तो इसलिए आज हम इंसुलिन के बारे में बात करेंगे। और इंसुलिन हम क्यों देते हैं? अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, अगर आपका HbA1c जो 3 महीने का एवरेज शुगर है वो अगर बढ़ा हुआ है, 8 के ऊपर है या 9 के ऊपर है, तो और अगर आप ऑलरेडी 2 से 3 गोलियों पर हैं तो आपको इंसुलिन की जरूरत लग सकती है। इसलिए आपकी जानकारी होना जरूरी है इंसुलिन के बारे में। तो इंसुलिन ये इंजेक्शन से देते हैं। इंसुलिन ये हार्मोन होता है जो हमारे पैंक्रियाज में बनता है, स्वादुपिंड उसको बोलते हैं हम। पैंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन तैयार होता है जिससे शुगर बॉडी में कंट्रोल रहती है। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स में देखा गया है जैसे जैसे डायबिटीज का ड्यूरेशन बढ़ता है, डायबिटीज के साल बढ़ते हैं, वैसे वैसे अंदर का हमारे बॉडी का इंसुलिन बनना कम कम हो जाता है। डायबिटीज के पेशेंट्स में इंसुलिन तैयार करने की क्षमता कम हो जाती है, स्पेशली अगर डायबिटीज 5 या 10 साल से ज्यादा डायबिटीज हो गए हों तो अंदर से इंसुलिन बनना कम हो जाता है। इसलिए आपके ओरल टैबलेट्स काम करना उनका काम करना कम हो सकता है, इसलिए हमको आगे जाके इंसुलिन की जरूरत लग सकती है। जो हम हार्मोन जो इंसुलिन इंजेक्शंस रहते हैं वो सेम अंदर का हार्मोन जो बनता है नेचुरली, उसका सेम हार्मोन हम लैब में बनाकर उसको इंजेक्शन के माध्यम से इंसुलिन पेशेंट्स को देते हैं। तो ये इसको बोलते हैं इंसुलिन थेरेपी। तो यहाँ पे आपको मैं ये जानकारी देना चाहूंगी कि इंसुलिन के क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, मतलब किस पेशेंट्स को हम इंसुलिन शुरू करते हैं, इंसुलिन के बारे में एडवाइस करते हैं। तो जैसे कि जिनकी बहुत ज्यादा ड्यूरेशन हो डायबिटीज की, बहुत ज्यादा लंबे समय से जिनको डायबिटीज हो, जैसे कि 5 से 10 साल से ज्यादा अगर डायबिटीज है तो आपको इंसुलिन की जरूरत लग सकती है।
ये ड्यूरेशन सब में अलग अलग रह सकता है, क्योंकि सबके जेनेटिक्स, अनुवांशिकता सबकी अलग अलग रहती है, जीवन शैली अलग रहती है, आहार खाना पीना अलग रहता है। तो किसी पेशेंट को 10 साल में ही इंसुलिन की जरूरत लग सकती है, किसी पेशेंट्स को 15 या 20 साल में भी इंसुलिन लग सकता है। तो ये ड्यूरेशन अलग अलग रह सकता है सबका, लेकिन जितना ज्यादा लंबे समय से डायबिटीज हो उतना अंदर का इंसुलिन काम करना कम हो जाता है, और उन पेशेंट्स को इंसुलिन की जरूरत लग सकती है। तो अगर आपको ज्यादा लंबे समय से डायबिटीज है और अगर आपके डॉक्टर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अगर बोल रहे हैं कि आपको इंसुलिन की जरूरत है, तो आप घबराएं नहीं। इंसुलिन यूज करने से आपकी शुगर कंट्रोल में आ सकती है, और आप एक हेल्दी लाइफ आगे जी सकते हैं। इंसुलिन शुरू करने के बाद भी आप अच्छी लाइफ जी सकते हैं। इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। और बाकी और इंडिकेशंस होते हैं इंसुलिन के, अगर आप ऑलरेडी 2 से 3 गोलियों पे हैं, ओरल टैबलेट्स पे हैं, और अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, जैसे कि HbA1c हम जैसे देखते हैं हर 3-3 महीने में, अगर वो 8 के ऊपर है तो आपको इंसुलिन की जरूरत लग सकती है। अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है या लीवर का प्रॉब्लम है, तो आपको हम ज्यादा गोलियां नहीं दे सकते, तो उनको भी इंसुलिन की जरूरत लग सकती है। पैंक्रेटिक डायबिटीज एक प्रकार का डायबिटीज है जिसमें स्वादुपिंड जो पैंक्रियास होता है उसमें इंसुलिन तैयार होना बंद हो जाता है, और इन पेशेंट्स को भी इंसुलिन की जरूरत होती है। तो ये सब ओवरऑल इंसुलिन के इंडिकेशंस है। इंसुलिन यूज इंसुलिन इन पेशेंट्स में लग सकता है। तो अभी हम आएंगे कि इंसुलिन के बारे में बहुत सारे सोसाइटी में समझ गैर समझ हैं, मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं, तो आपको गलत फहमियां हैं इंसुलिन के बारे में। तो एक एक करके हम इंसुलिन के बारे में गलत फहमियां लेंगे, और उनको क्या सच है क्या नहीं, वो आपको आज हम जानकारी देंगे। तो ये सोसाइटी में माना गया है कि इंसुलिन, अगर डॉक्टर ने बोल दिया अगर इंसुलिन आपको शुरू होने करना पड़ेगा, तो ऐसा लगता, आपको पेशेंट्स का मानना ऐसा होता है कि मतलब आपका ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, डॉक्टर आपकी शुगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप खुद आपकी शुगर मतलब मैनेज नहीं कर पाए, कुछ तो गलती हो गया है, ऐसा आपके मन में फीलिंग आता है। कई पेशेंट्स बोलते हैं कि नहीं हम क्या करें जिससे कि हमें इंसुलिन की जरूरत ना लगे। तो इस यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि इंसुलिन अगर आपको डॉक्टर चालू कर रहे हैं आपके लिए इंसुलिन, तो मतलब वो किसी का भी फेलियर नहीं है, डॉक्टर के साइड से भी फेलियर नहीं है, आपका भी फेलियर नहीं है। ये जो डायबिटीज होता है ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज होता है। प्रोग्रेसिव मतलब ये धीरे धीरे जैसे जैसे डायबिटीज के साल बढ़ते हैं वैसे वैसे अंदर का इंसुलिन तैयार होना कम हो जाता है, इसलिए हमको इंसुलिन बाहर से देने की जरूरत लग सकती है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम डिजीज में ही है, डायबिटीज के ही जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वैसे वैसे हमको इंसुलिन की जरूरत लग सकती है। तो यहाँ ये एक नेचुरल प्रोसेस है डायबिटीज का, इसमें आपकी या डॉक्टर की उसमें कोई गलती नहीं होती है। तो अगर आपको बहुत सालों से डायबिटीज है, तो और अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इंसुलिन की जरूरत है, तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और इंसुलिन के का जो डर है वो आपको निकाल देना चाहिए। तो जब आपकी गोलियों से शुगर अगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो आपको इंसुलिन की हेल्प ले लेनी चाहिए डेफिनेटली। तो यही मैंने आपको ये ग्राफ में दिखाया है कि जैसे कि आप आपको मेरा एरो दिख रहा होगा, जैसे कि ये 0 इयर्स है, मतलब यहाँ पे आपको डायबिटीज की पहचान हुई है, पेशेंट को डिटेक्ट हुआ है कि यहाँ पे डायबिटीज उसको हुआ है। उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बन रहा है वो ऑलमोस्ट 100% से 60% तक आ गया है। 40 से 50% ऑलरेडी उसमें इंसुलिन तैयार करने की क्षमता कम हो गई है। और जैसे जैसे इंसुलिन के डायबिटीज के साल बढ़ते हैं, 5 साल 10 साल, वैसे वैसे अंदर का इंसुलिन बनना और कम कम होता जाता है। तो शुरुआत में हम गोलियों से शुगर कंट्रोल करते हैं, 1 गोली 2 गोली 3 गोलियां, पर फाइनली आपको इंसुलिन लेना पड़ सकता है। ओके नेक्स्ट, हमने काफी बार पेशेंट्स से सुना है कि उनको लगता है कि इंसुलिन से बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, इंसुलिन से किडनी खराब हो जाएगी, या इंसुलिन से हमें हार्ट पे प्रॉब्लम हो जाएगा, या हम हमारी जान भी जा सकती है। ऐसा इंसुलिन के बारे में लोगों को इतना डर है कि इंसुलिन से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्या। तो यहाँ पे फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि इंसुलिन
एक्चुअली डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, शुगर कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपके शुगर्स कंट्रोल नहीं है, अगर आपका HbA1c कंट्रोल नहीं है, जैसे अगर 8 या 9 के ऊपर ही आपका HbA1c है, शुगर्स आपके 150-200 के ऊपर हैं, आपने शुगर्स ठीक से कंट्रोल नहीं रखे हैं, तो आगे जाके आपको डायबिटीज की वजह से, अनकंट्रोल्ड शुगर्स की वजह से, बढ़ी हुई शुगर्स की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डायबिटीज के। जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ इधर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं डायबिटीज के। जैसे कि हार्ट पे प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक, हृदय विकार। वैसे ही किडनी पे असर हो सकता है डायबिटीज की वजह से, आंखों में असर हो सकता है, आंखों में रेटाइना जो आंखों का पर्दा होता है उस पे डायबिटिक रेटाइनोपैथी हो सकती है। पैरों में रक्त वाहिनियां जो जो होती हैं, ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट हो सकता है, उसकी वजह से आपको पैरों में दर्द, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, पैरों की नसों में अगर उसका इफेक्ट होता है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है। तो ये सब या फिर आपको मेंदू का लकवा का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब गुंतागुंत डायबिटीज के होते हैं। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं डायबिटीज के, कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये सब अनकंट्रोल्ड शुगर्स, मतलब हाई शुगर की वजह से होते हैं। और अगर हम इंसुलिन यूज करके अगर शुगर कंट्रोल में कर लेते हैं तो हम इन सब कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, ये सब कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड कर सकते हैं, या इनका मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अपना रिस्क इन ये सब कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम कम कर सकते हैं। तो डायबिटीज के लिए जैसे कि हमको पता है कि डायबिटीज के लिए हमको अच्छा आहार जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, समय समय पे शुगर चेक करना जरूरी है, आंखों का टेस्ट करना जरूरी है, पैरों का ध्यान रखना जरूरी है, एडिक्शंस हमको अवॉइड करने चाहिए जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग। तो वैसे ही जरूरी है, अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको इंसुलिन की जरूरत है, तो आपको शुगर्स कंट्रोल करने के लिए अगर गोलियों पे नहीं हो रही है तो इंसुलिन की भी सहायता लेनी चाहिए। और इंसुलिन से को आप अवॉइड ना करें, उससे आप डरे ना मत। और टाइम पे जब भी आपके डॉक्टर बोलते हैं, टाइम पे जल्द से जल्द, मतलब जब भी आपके डॉक्टर डिसीजन लेते हैं कि इंसुलिन की जरूरत लगेगी, तो आप इंसुलिन से डरे मत, डॉक्टर बदलिए मत, इंसुलिन को एक्सेप्ट करिए और इंसुलिन को की हेल्प लीजिए। काफी पेशेंट्स बोलते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन पेनफुल रहते हैं, बहुत दुखता है इंजेक्शन से, बहुत लोगों को इंजेक्शन का भी बहुत फियर रहता है। तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज ये है, गुड न्यूज ये है कि अब मार्केट में इंसुलिन बहुत अच्छे प्रकार के इंसुलिन आए हैं। इंसुलिन लेने के अलग अलग तरीके भी आए हैं, जैसे कि पेन अवेलेबल है, इंसुलिन पेन्स भी अवेलेबल है, जिससे नीडल बहुत छोटी होती है, वो कई बार दिखती भी नहीं है नीडल, इतनी छोटी और एकदम बारीक नीडल रहती है, वो ज्यादा उससे दर्द नहीं होता है, और इंजेक्शन लेने के बाद भी उस जगह पे दर्द नहीं होता है। हमको सिर्फ थोड़े प्रिकॉशंस लेने हैं इंसुलिन इंजेक्शन लेते टाइम। जो लोग ऑलरेडी इंजेक्शन ले रहे हैं इंसुलिन के, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि हमको कहाँ पे इंजेक्शन लेना चाहिए इंसुलिन का। अगर हम ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमको इंसुलिन इंजेक्शन से कोई दर्द या कोई तकलीफ नहीं होगी। तो कहाँ पे हमको इंजेक्शन लेना चाहिए इंसुलिन का? काफी लोग मैंने देखा है कि वो हाथ पे, आर्म्स पे इंजेक्शन लेते हैं, बट बेस्ट जो जगह है इंजेक्शन लेने के लिए इंसुलिन का, वो है एब्डोमेन, पेट पर, नाभि से 4 उंगलियां छोड़ के आप सर्कल वाइज आप ये इंसुलिन ले सकते हैं पेट पे, पोटावर इंसुलिन घेऊ शकता तुम्ही। सेकंड बेस्ट है थाइज, मांडी पर इंसुलिन ले सकते हैं, तो वो सेकंड नंबर है। और लास्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि लास्ट आप अगर ये दोनों नहीं सकते हैं तो ही आप फिर आर्म्स पे आप लीजिए, हाथों पे लीजिए। तो बेस्ट जगह है नाभि से 4 उंगलियां छोड़ के पेट पर, सेकंड बेस्ट है थाइस पर, और थर्ड नंबर पे है आर्म्स पर। आप जब भी इंसुलिन लेते हैं तो जगह आप बदलते रहिए। राइट साइड में इंसुलिन लिया है तो नेक्स्ट टाइम आप लेफ्ट साइड में ले सकते हैं, या ऊपर या नीचे, ऐसे जगह बदलते रहिए। इंजेक्शन एक ही जगह पे नहीं लेना चाहिए, एक ही भाग में भी आप अलग अलग साइड पे इंजेक्शंस लें। ओके। एंड ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए ठीक से इंसुलिन इंजेक्शन लेने के लिए। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपको इंसुलिन इंजेक्शन से कोई तकलीफ नहीं होगी।
तो हर बार इंसुलिन इंजेक्शन लेने के पहले आप अच्छे से हाथ धो लें। अगर आप नीडल सिरिंज से ले रहे हैं तो जो वायल है इंसुलिन का, उसको आप दोनों हाथ के बीच में ऐसे रोल करें, जो इधर दिखाया गया है तीसरे नंबर पे। दोनों हाथ के बीच में ऐसा रोल करें इंसुलिन वायल को, जिससे कि वो इंसुलिन अंदर लिक्विड में ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सोल्यूशन अगर नीचे बैठ गया इंसुलिन तो वो ठीक से सोल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप फिर जितना रिक्वायरमेंट है इंसुलिन का वो आप सिरिंज में भर लें। उसके बाद आप स्टेप नंबर 10 इधर दिखाया गया है, जैसे नाभि से 4 उंगलियां छोड़कर आप पेट पर इंसुलिन ले सकते हैं। इस जगह पे आप ऐसा सर्कल में ये सभी जगहों पे इंसुलिन ले सकते हैं। सर्कल में नाभि से 4 उंगलियां छोड़ के चारों साइड में आप इंसुलिन ले सकते हैं। इंसुलिन लेते टाइम इंजेक्शन एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, स्किन से 90 डिग्री पे अंदर जाना चाहिए। और इंजेक्शन लेने के बाद आपको तुरंत नीडल बाहर नहीं निकालना है, 10 तक गिनना है, 1 से 10 तक, और फिर नीडल बाहर निकालना है। तो ये सब स्टेप्स आप प्रॉपरली, और इंसुलिन लेने के बाद आप उस जगह को रब मत करिए जोर से। और तो ये सब स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं इंसुलिन लेते टाइम, तो आपको इंसुलिन से दर्द नहीं होगा, और इंसुलिन के इंजेक्शन के साइड पे कोई इन्फेक्शन या कोई घाव नहीं होगा। आपको इंसुलिन कहाँ रखना चाहिए घर में? इंसुलिन आप एक बार जो वायल आपने शुरू किया है लेना, वो आप 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। 1 महीने के ज्यादा अगर आपने इंसुलिन वायल खोला हुआ है तो 1 महीने का अगर ज्यादा हो गया तो आप वो डिस्कार्ड कर दें और नया वायल लेना शुरू करें। और जो आप वायल है या पेन्स हैं इंसुलिन को, आप फ्रिज के डोर में, दरवाजे में आप ऊपर के साइड में इंसुलिन स्टोर कर सकते हैं, या जिनके घर पे फ्रिज नहीं है वो मटके में भी इंसुलिन स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोगों का मानना है कि इंसुलिन से शुगर लो हो जाती है। इंसुलिन से बहुत ज्यादा लोग घबराते हैं। मेन कारण यही है कि इंसुलिन से शुगर लो हो जाती है। उन्होंने कई पेशेंट्स को देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि इंसुलिन लेने से शुगर लो हो जाती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली शुगर लो हो सकती है इंसुलिन से, ये इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी यही मैं बोलूंगी कि इंसुलिन में बहुत नए नए प्रकार के इंसुलिन आ गए हैं जिनसे शुगर लो नहीं होता है। वो ऐसे इंसुलिन आए हैं जो कि 24 घंटे तक थोड़ा थोड़ा इंसुलिन छोड़ते हैं बॉडी में, और उससे थोड़ा थोड़ा शुगर कंट्रोल हो जाता है, और उनसे शुगर लो नहीं जाता है। तो इन इंसुलिन, ये जो नए प्रकार के इंसुलिन है, इनसे हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लो होने का चांस बहुत कम होता है। और अगर आप सही इंसुलिन डोज डॉक्टर की सलाह से, और शुगर मॉनिटरिंग जो हम ग्लूकोमीटर से घर पे कर सकते हैं, वो आप अगर सब प्रॉपरली डॉक्टर से सीख लें, डॉक्टर के गाइडेंस में शुरुआत में करें, और कांस्टेंट आपके डॉक्टर से टच में रहें, शुगर्स आपकी नोट डाउन करते रहें और डॉक्टर से मिलते रहें, तो आपको ये शुगर लो होने का चांसेस बहुत कम है। और शुगर लो हुई तो भी आप और आपकी फैमिली को शुगर लो होती है तो उसके सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि शुगर अगर लो हो रही है तो आपको वीकनेस फील हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है, चक्कर आ सकता है। तो ये सब सिम्टम्स आप, या फिर दिल की धड़कन तेज होना, ये सब शुगर लो होने के साइंस हैं, चिन्ह है। तो आप ये सब की जानकारी आप रखिए, आपके फैमिली को रखिए, और जानकारी होनी चाहिए। और अगर ऐसा शुगर लो होती है तो आप तुरंत आपकी शुगर चेक करके नोट करें, और आप मीठा खा सकते हैं, उस टाइम पे शुगर ले सकते हैं, या फिर आप बिस्किट्स ले सकते हैं। और आपके डॉक्टर की सलाह उस टाइम पे आप लीजिए कि आगे फिर से शुगर लो ना हो, इसलिए आप आपके इंसुलिन के डोजेज आप एडजस्ट करवा सकते हैं। तो फाइनली मैं यही बोलूंगी कि शुगर लो हो सकता है इंसुलिन से, लेकिन अगर आप प्रॉपरली आपके डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के गाइडेंस में आप अच्छे प्रकार के इंसुलिन आप लें, सही डोज में लें, और टाइम टाइम पे शुगर चेक करके आपके डॉक्टर से सलाह लेते रहें, तो आपका शुगर लो होने का चांसेस बहुत कम है। इंसुलिन एडिक्टिव है, तो ये एक सोसाइटी में लोगों को लगता है कि इंसुलिन मेरे को एक बार शुरू हो गई तो बस हमेशा ही लेनी पड़ेगी,
या फिर मेरे को आदत हो जाएगी इंसुलिन की। तो ये सब उनके बिलीव्स रहते हैं। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका एडिक्शन नहीं होता है। मतलब इस पे आपको इसका जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको डॉक्टर देते हैं, और उससे आपकी शुगर जितनी जितनी रिक्वायरमेंट, उससे आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए जितना लगेगा उतना ही डॉक्टर आपको देते हैं। तो ये कई बार इंसुलिन डॉक्टर्स आपको टेम्पररी भी देते हैं, जब आपका कुछ सीवियर इन्फेक्शन है या आप बहुत ज्यादा बीमार हैं। जैसे आजकल कोविड में लोगों को नया पता चल रहा है कि शुगर डिटेक्ट होती है और शुगर बहुत ज्यादा हाई निकलती है, 400 500। तो उस टाइम पे शॉर्ट पीरियड के लिए आपको डॉक्टर इंसुलिन दे सकते हैं। तो कुछ लोगों में इंसुलिन जस्ट कुछ टाइम के लिए देते हैं, या फिर आपको कोई ऑपरेशन है जो आपको जल्दी कराना है और शुगर जल्दी से कंट्रोल करनी है, तो कुछ कई बार पेशेंट्स को टेम्पररी इंसुलिन भी रहती है जो बाद में बंद कर सकते हैं। और कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग भी इंसुलिन लेनी पड़ सकती है। तो इंसुलिन आपको हमेशा लेनी है या टेम्पररी लेनी है, या आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, और आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इंसुलिन का डोज और ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं। तो लेकिन इसमें इंसुलिन एडिक्टिव नहीं होता है, इंसुलिन की आपको आदत नहीं होती है, बॉडी को इंसुलिन की आदत नहीं होती है, बॉडी को इंसुलिन की जरूरत हो सकती है। इंसुलिन से लोगों को डर लगता है कि हम हमारी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, हम कहीं बाहर आ जा नहीं पाएंगे, इंसुलिन पे हैं तो बाहर खा नहीं पाएंगे, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, अकेले नहीं रह पाएंगे, हम हमारी लाइफ बहुत ही डिपेंडेंट हो जाएगी, हमें कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई हमारे साथ में रहना पड़ेगा, हम काम पे कैसे जाएंगे, या ये सब चीजें हमको बॉदर करती हैं। जब हम अगर हमारे डॉक्टर ने बोला है कि हमको इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी, तो कई बार लोगों को ये सब प्रश्न रहते हैं कि हमारी लाइफ हम कैसे जिएंगे। तो फिर तो डेफिनेटली इंसुलिन से आपकी थोड़ी लाइफ चेंज होती है, बट वो अच्छे के लिए चेंज होती है। एक तो आपकी शुगर्स अच्छे से कंट्रोल में आ जाती है, शुगर कंट्रोल आ जाती है इंसुलिन चालू करने से। शुगर कंट्रोल आती है तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स हैं, तकलीफें हैं, वो कम हो जाती हैं। आगे का रिस्क डायबिटीज से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इंसुलिन से लाइफ चेंज होती है, बट वो अच्छे के लिए चेंज होती है। आप और ज्यादा एनर्जेटिक और फिट महसूस करते हैं अगर इंसुलिन लेते हैं और शुगर उनसे आपकी कंट्रोल में रहती है। और जो हमारे नए प्रकार के इंसुलिन है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो धीरे धीरे बॉडी में इंसुलिन छोड़ते हैं और लंबे समय तक काम कर सकते हैं। या फिर कुछ इंसुलिन ऐसे भी हैं जो सिर्फ खाना खाते टाइम ही काम करेंगे और बाकी टाइम पे काम नहीं करते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप आपके लाइफ आराम से जी सकते हैं, बाहर आ जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, और बाहर कहीं जा सकते हैं। तो आप इंसुलिन लेने से आपकी लाइफ रेस्ट्रिक्ट नहीं होती है, डिपेंडेंट नहीं होती है। आप इंसुलिन लेकर भी आप आपकी लाइफ नॉर्मली जी सकते हैं। तो इंसुलिन से आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इंसुलिन से आपको एक घर में ही रहना पड़ेगा और बिल्कुल फिक्स टाइम पे ही खाना पीना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप इंसुलिन लेकर भी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। और एक मैंने यहाँ पे ये भी इंक्लूड किया है कोविड इन्फेक्शन। आप सबका सवाल होगा कि कोविड में और इंसुलिन का क्या रोल है। तो हम आजकल देख रहे हैं कि कोविड इन्फेक्शन की वजह से काफी लोगों को, यंग ओल्ड, काफी लोगों को एक तो पहली बार शुगर है उनको ये पता चल रहा है। काफी नए पेशेंट्स इंसुलिन के सामने, शुगर के सामने आ रहे हैं, और ये देखा गया कि उनकी शुगर्स बहुत हाई रहती है पता चलने पर कि 400 500 शुगर अगर रहती है। तो उस टाइम पे उन लोगों को कई बार डॉक्टर्स इंसुलिन सजेस्ट करते हैं, और वो फिर पेशेंट्स एकदम घबरा जाते हैं या वो मना कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये जानकारी देना चाहूंगी कि जब आपकी शुगर्स बहुत ज्यादा हाई है तो उस टाइम पे इंसुलिन बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है इंसुलिन की, तो आपको इंसुलिन ले लेना चाहिए। और मोस्टली लोगों में ये टेम्पररी इंसुलिन हम शुरू करते हैं और बाद में हम ओरल टैबलेट्स पे शिफ्ट कर सकते हैं पेशेंट्स को। या फिर अब कोविड पेशेंट्स जो बहुत ज्यादा सिक हैं, बहुत बीमार हैं, आईसीयू वगैरह में है, तो उनको भी इंसुलिन पे शिफ्ट किया जाता है। अगर वो गोलियों पे हैं तो उनको इंसुलिन पे शिफ्ट करना पड़ सकता है। और जिनका शुगर पहले से पता है शुगर लेकिन बहुत कंट्रोल नहीं है ठीक से,
तो उनको भी हम टाइम बिंग इंसुलिन शुरू कर सकते हैं। तो इन कोविड इन्फेक्शन में इंसुलिन का काफी महत्वपूर्ण रोल है। तो तो आपके डॉक्टर अगर आपको इंसुलिन दे रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तो आपको उसको एक्सेप्ट